ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम थीं प्रीं चीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। ओम क्लीं मूर्ति शारदे मम कार्य सिद्ध कुरु कुरु नमः। ओम नमो नरसिंहाय नमः। हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल रहता है कि कोई उपाय या कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे हमारा घर परिवार वंश सुरक्षित हो जाए। कहने का मतलब एक कवच का निर्माण हो जाए जिससे ना तो शत्रु वार कर पाए, ना ही भूत प्रेत शक्तियां आपके ऊपर प्रहार कर पाएं, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश ही न कर पाएं, यहाँ तक कि कुग्रह भी आपके ऊपर कुदृष्टि नहीं डाल पाए। तो तंत्र शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे शावर मंत्रों का जिक्र किया गया है, लेकिन आज हम जिस मंत्र की विधि आपको बताने वाले हैं वह देशी बुंदेलखंडी मंत्र माना जाता है और इसकी शक्ति इतनी अपार है कि इस मंत्र को यदि आपने प्रयोग करके अपने घर का बंधन कर दिया, अपने घर का घेरा बंधन कर दिया, या आप चाहते हैं कि कोई साधना कर रहे हैं उस समय आपने अपना स्वयं का घेरा बंधन कर लिया, तो आपका स्वयं का मंत्र भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और भूत प्रेतों की, बुरी शक्तियों की और शत्रुओं की तो क्षमता ही नहीं है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका, प्रहार, सम्मोहन, उच्चाटन आदि तंत्रों का प्रयोग कर पाए। आज हम ऐसे ही मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं। कई लोगों के सवाल थे, आप कोई ऐसा उपाय बता दें जिससे हम स्वयं ही अपना घर कीलन कर पाएं। तो आप स्वयं ही अपना घर कीलन कर सकते हैं। आज हम आपको पूरा विधि विधान आपको बताएंगे और विधि विधान के साथ आपके घर के अंदर यदि किसी प्रकार की बुरी बाधा है उस बाधा को भी घर से निकालने का विधि विधान बताएंगे और उसके बाद आप अपने घर का बंधन करेंगे जिससे आपका घर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। बुरी शक्तियां आपके घर से तत्क्षण ही बाहर हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं विधि को और ध्यान से विधि सुनेंगे। एकादशी देखिए निकल गई है, लगभग सभी लोगों की साधना समाप्त हो गई होगी जिन जिन ने मंत्रों का जाप किया है। उम्मीद करते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सबको कोई ना कोई शक्ति मिल गई हो ताकि वो परोपकार कर सकें, दूसरे की बाधा का हरण कर सकें और उनकी खुद की बाधा का भी हरण हो जाए। तो यह कंकाली माता का घेरा बंधन मंत्र है। लेकिन घेरा बंधन मंत्र अक्सर आपने सुना होगा कि जब साधना सिद्धि करते हैं तो उस समय हम घेरा बंधन मंत्र का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सर्वगुण संपन्न घेरा बंधन मंत्र है। यदि आप धन खुदाई का कार्य करते हैं तो उस समय इस घेरा बंधन मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। घर का इस मंत्र से आप अच्छी तरह कीलन कर सकते हैं। कहा जाता है और हमारा परीक्षण भी बताता है कि इस मंत्र से यदि घेरा बंधन लगा दिया जाए या घर को कीलन कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि पक्का ही कीलन हो जाता है और फिर आपको किसी भी भय से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुरी शक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको आपके घर की बाधा बाहर करनी होगी। तो घर की बाधा बाहर करने का एक छोटा सा मंत्र है, छोटा सा उपाय है, तो उसको हम आपको बता देते हैं। उसके बाद फिर हम एक घेरा बंधन की विधि बताते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने घर से आपकी स्वयं की बाधाएं बाहर नहीं निकालेंगे तब तक घेरा बंधन का उतना अच्छा महत्व नहीं होता है। तो पहले अपने शरीर की शुद्धि करें, शरीर के अंदर से प्रेत बाधाओं को बाहर निकालें, इसके बाद घेरा बंधन मंत्र का प्रयोग करें। वैसे तो घेरा बंधन मंत्र का प्रयोग आपने कर दिया तो वैसे ही बुरी शक्तियां जो आपके शरीर में आपके घर के अंदर होती हैं, आप शुरुआत भर करेंगे उतने में खड़बड़ा के वो सब भागने लगती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि घेरा बंधन मंत्र हो जाएगा तो हमारा पूरी तरह बंधन हो जाएगा। हम किसी को ना तो नुकसान पहुंचा पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे, और इसी घर में पड़े रह जाएंगे। ना हमको पूजा मिलेगी ना कुछ मिलेगा। कहने का मतलब पूजा नहीं मिलेगी तो उनको भोजन नहीं मिलेगा और शरीरों को वो स्पर्श नहीं कर पाएंगे तो शरीर की ऊर्जा भी नहीं मिलेगी, तो सीधा उनके लिए वो नरक के बराबर हो जाएगा। तो घेरा बंधन मंत्र को पढ़ते ही या इसकी शुरुआत करते ही आपके घर के अंदर की बुरी शक्तियां घर से खड़बड़ा के बाहर निकल जाती हैं। लेकिन फिर भी जो विधि विधान है हमें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए तो ही फायदा होता है और अच्छा फायदा मिलता है। तो ये दो मंत्रों का इस वीडियो में हम प्रयोग बताने वाले हैं। एक तो घर का कीलन जिसे हम घेरा बंधन कह सकते हैं, और दूसरा घर से आपकी बाधा को बाहर निकालने की विधि और उसका मंत्र, मतलब दो मंत्रों की विधि एक साथ हम आपको बताने वाले हैं।
इन मंत्रों को आपको थोड़ा थोड़ा सा जाप करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और यह मंत्र आपके कार्य करने लगते हैं। कई लोगों का ये रहता है कि मुहूर्त चला गया है, अब हम इस मंत्र का सिद्धि प्रयोग कैसे करें। किसी भी अमावस्या, हर महीने में देखिए अमावस्या पड़ती है, तो किसी भी अमावस्या के दिन इस मंत्र की आप माला जप करने के बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, और 1 से 5 बार आपका यह प्रयोग करेगा मंत्र। लेकिन यदि आपको अधिकतम पूरी लाइफ टाइम इस मंत्र का प्रयोग करना है परोपकार की भावना हेतु, तो आपको इसको विशेष मुहूर्तों में इस मंत्र का पूर्ण सिद्धि विधान करना होगा। आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं इसमें छोटा सा जाप करना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे का ही आपको समय लगेगा। 1 घंटे में आपका जाप भी संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद अपने घर का आप बंधन कर सकते हैं, कीलन कर सकते हैं, और अपने घर की बाधा का नाशन भी कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं, क्या कैसे करना चाहिए। तो कंकाली माता का मंत्र है और नारसिंह भगवान का मंत्र है, दोनों मंत्रों का प्रयोग आज हम अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि विधि में चूक होती है तो मंत्र कार्य नहीं करते, फिर आप लोगों का सवाल रहता है कि असर नहीं हुआ। और जो हमारे मंत्रों को श्रवण करते हैं, खासकर देशी मंत्रों को और दैविक मंत्रों को, और जो जानते हैं कि ये मंत्र बहुत शक्तिशाली हैं, इनका असर किस हद तक हो सकता है, वो पूरी विधि देखें तो उनको इसकी विधि समझ में आ जाएगी। कुछ लोग क्या होते हैं कि मंत्रों पर उनको विश्वास ही नहीं होता, देवी देवताओं पे ही विश्वास नहीं होता, तो ऐसे लोगों को मंत्र असर नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग यदि हमारे चैनल में इस वीडियो में बने हैं तो वो अभी छोड़ के जा सकते हैं। जो मंत्रों पर विश्वास करते हैं, मंत्र की शक्ति से परिचित हैं, या ईश्वर पर थोड़ा बहुत विश्वास करते हैं, तो मंत्र कैसा भी हो, उसमें यदि ईश्वर का कहीं ना कहीं नाम है तो समझ लीजिए वह मंत्र शक्तिशाली होगा और मंत्र कार्य करेगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमें अपने घर से भूत प्रेत बाधाओं को भगाना है, तो इस विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए, स्वयं की आचमनी कराइए, पवित्रीकरण करिए। इसके बाद ये का आसन है, देखिए कमल का आसन हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप कोई भी आसन इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कोई तंत्र साधना नहीं है, आप सिर्फ अपने घर के भूत प्रेतों को भगाने वाले हैं और उसके बाद आप आगे की क्रिया करने वाले हैं। नारसिंह भगवान का चित्र हो और देवी कंकाली का हो तो सामने स्थापित करें, उनका विधि विधान से पूजन करें। अब पंचोपचार हमने नहीं कहा, विधि विधान से कहा। विधि विधान का मतलब होता है जो पूजा आपको आती हो, जो हमेशा आप पूजा करते हैं। पहले देवी देवताओं का स्नान कराएं, कुश से स्नान कराएं, नहीं तो दूर्वा या फूल से भी आप स्नान करा सकते हैं। इसके बाद उनके ऊपर तिलक, अक्षत, पुष्प, इत्र वगैरह अर्पण करें और नैवेद्य अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं, थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम अग्नि में आप थोड़ी सी आहुतियाँ डालें, बीज मंत्रों से डाल सकते हैं। ओम श्री कंकाली नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः स्वाहा, इस तरह डाल सकते हैं। ओम जिरिम ह्रीम नरसिंहाय नमः, या कुछ नहीं आता ओम नमो नरसिंहाय नमः स्वाहा। इस तरह 5-5, 11-11 आहुतियाँ आप अग्नि में शुद्ध घी की डालें, उसमें ज़्यादा सामग्री मिलाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ शुद्ध घी की अग्नि में डालें, और गोबर के कंडे की आग होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरह आप अग्नि में हवन कर दें। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप देवी देवताओं की चित्र तस्वीर अपने सामने लगाते हैं तो सामने थोड़ा सा गऊ के गोबर से थोड़ा सा लीपन कर दें, जिसे चौका कहते हैं गाँव में। उसके बाद ये पूजा विधि विधान शुरू करें। ठीक है, क्योंकि गऊ के गोबर से लीपने से वैसे ही आधी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब क्या है, आजकल पक्के घर बन गए हैं, लोगों के यहाँ फर्श टाइल्स होती है, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं कि टाइल्स के ऊपर भी कुछ देर के लिए गोबर का लीपन यदि आप गाय के गोबर से कर देते हैं तो अति उत्तम है। और उसके बाद आप देवी देवताओं की चित्र स्थापित करें, फिर पूजन करें, होम लगाएं। होम लगाएं, हवन नहीं लगाना। हवन क्या है कि वेदी में लगाया जाता है, होम आप कंडे की आग में, कोयले की आग में होम लगा सकते हैं। किसी वस्तु पर कंडे की आग रख दीजिए और उसमें आप होम लगा दीजिए। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र ध्यान से सुनिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। नारी टोर नारसिंह आवे, गढ़टोर हनुमान, जहां भई काल भैरव की आन, एक फूल हंसे एक बिलसे, एक पे बहा नारसिंह बसे, जहां लो जावे फूल की बास, उते न आवे का की आस, बैरी मार मरघट ले जावे, जार वार धुआं देख घर आवे, तब वीर भैहा नारसिंह कहावे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर भैहा नारसिंह, देखो तोरी चल की शक्ति। इस तरह का ये देशी शावर मंत्र है। इस मंत्र को आपको मात्र 108 बार जाप करना पड़ेगा अमावस्या की रात्रि में, और एक ही माला जाप करने के बाद यह मंत्र आपका कार्यशील हो जाएगा। इसको 108 बार आपको पढ़ने में
हद से हद 30 मिनट या आपको पहली बार करना है तो 40 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा का आपको समय नहीं लगेगा। चलिए, इस मंत्र को आपने 108 बार माला से जप लिया। इसके बाद इसी मंत्र से सेम से और आप आहुति डालें। मंत्र एक बार और सुनेंगे और मंत्र देखिए हम अपनी उसमें नहीं बोल रहे हैं, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आपको शब्द समझ में आ जाए। ओम नारिटोर नारसिंह आवे गणतोर हनुमान, जहां भई काल भैरव कियान, एक फूल हसे एक बिल से एक पे बहा नारसिंह बसे, जहां लो जावे फूल की बास उते न आवे काऊ की आस, बेरी मार मरकट ले जावे, जार बार धुआं देख घर आवे, तब वीर भया नारसिंह कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर भया नारसिंह, देखो तो नहीं चलवे की शक्ति। ओम नमो नरसिंहाय नमः। इस तरह का यह शावर मंत्र है, दोबारा भी सुन लिया आपने, उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। इसके बाद इसकी 11 आहुतियां आप अग्नि में डाल दें, 11 बार होम लगा दें। अब आते हैं अपने दूसरे मंत्र की तरफ, कंकाली माता के मंत्र की तरफ। चलिए, उसकी विधि हम आपको थोड़ा सा बाद में बताते हैं, पहले इसी की विधि बता देंगे, भूत प्रेत को अपने घर से बाहर कैसे निकालना चाहिए। तो आपने इस मंत्र को जब 108 बार पढ़ लिया, 11 बार आपने हवन कर दिया, इसके बाद आपको चमेली के पुष्प तलाशने हैं, चमेली के कुछ पुष्प और हर श्रृंगार के यदि आपको पुष्प मिल जाते हैं तो दोनों को आपस में मिश्रित करिए और इस मंत्र को मात्र 11 बार पढ़िए। और 11 बार पढ़ते हुए अपने घर के हर कोने में एक पुष्प, चाहे वह बाथरूम का कोना हो या किचन का कोना हो या फिर आपके हॉल का कोना हो, आंगन का कोना हो, हर कोने में एक एक पुष्प आपको रख देना है। बाथरूम में यदि पुष्प रखते हैं तो ध्यान देना है वहां गंदगी नहीं होनी चाहिए, पूर्णतया साफ सफाई करने के बाद ही पुष्प वहां रखें, क्योंकि बाथरूम में मैली कुचैली गंदी बाधाओं का वास होता है, इसलिए यह क्रिया करना आवश्यक होती है। तो आप बाथरूम के चारों कोनों में भी इस पुष्प को आप रखें। तो इतने पुष्प तोड़ के लाएं ताकि आपके पूरे घर के कोनों के लिए यह पुष्प हो जाएं। आप पुष्प रखने के बाद इसी मंत्र को फिर आप 11 बार पढ़िए और 1 लोटा जल में इसकी फूंक मारिए और एक नींबू भी हाथ में लीजिए। ठीक है, तो पहले नंबर आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर डालिए, हर जगह उस जल का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर डालिए, बिस्तर में, बेडरूम में, पूजा घर में, हर जगह छिड़काव कर दीजिए। और फिर एक नींबू लीजिए, उसके 2 टुकड़े करिए और अपने दरवाजे के पास खड़े होकर उसके 2 टुकड़े करने के बाद इसी मंत्र को सिर्फ 1 बार पढ़िए और उन नींबुओं को अपने घर से निचोड़ते हुए बाहर फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की बाधा जो है घर के बाहर निकल जाएगी। ठीक है, इतना ही कार्य करना है। अब आते हैं हम अपने कंकाली जी के मंत्र के ऊपर, जिससे आपको अपने घर का घेराबंद और कीलन करना है। तो पहले मंत्र श्रवण करते हैं, फिर इसकी हम विधि बता देते हैं। दोनों मंत्रों की विधियां आप एक आसन में बैठ के एक दिन में कर सकते हैं, 1 से 1.5 घंटे का ही समय लगेगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और इन दोनों मंत्रों को महिला पुरुष दोनों लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंत्र ध्यान से सुनेंगे, मंत्र हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे क्योंकि यह जरूरी मंत्र है। काली काली कंकाली खेर खूंट की काली, खैरो बांधे थम्मत बार बांधे, पार को पार बांधे, मरघट मसान बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, लकूरी श्यार बांधे, अरुषि ऋषि दोष बांधे, काली का लिलाट बांधे, हृदय कले ही बांधे, काया माया कंकाली बांधे, योगनी जोगनी संहार बांधे, ताड़िया देव ताड़े, चाक चौबंध नजर बांधे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बांधे, अरी मसानी बांधे, डायन भूत के गुण शक्ति बांधे, 10 गज नीचे 10 गज ऊपर 1000 गज अंबर बांधे, 4 दिशा सहित 8 कोण बांधे, जिसको सुनू वो ही आवे, दूसर आवे तो तुरंत भस्म हो जाए, घेरा लगे घेरा बंधे माई कंकाली की बाचा से, नाग 500 बंधे, ब्रह्म बंध 100 बंधे, पार न पावे को, दुहाई महामाया की, दुहाई पुत्र काल भैरव की, ओम श्री कंकाली नमः। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र के शब्दों से ही आप समझ सकते हैं कि यह मंत्र किस किस तरह आपके यहाँ कार्य करेगा। तो सर्वप्रथम विधि वही रहेगी जो आपने अभी पहले नारसिंह मंत्र की है। माता कंकाली को स्नान ध्यान करा के इस मंत्र को आपको 108 बार जपना है और 108 बार जपने के बाद 11 बार इसका होम लगा देना है। बस यह मंत्र आपका रेडी हो गया, आप अपने घर की बाधा हरण करने के लिए तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, आपने नारसिंह भगवान से अपने घर के भूत प्रेत तो सब भगा दिए। उस मंत्र का ये प्रमाण रहता है कि जिस जगह फूल रहता है और फूल के अंदर हमको इत्र भी थोड़ा सा स्प्रे कर देना है। यदि चमेली का इत्र मिल जाए तो उसके अंदर डाल दीजिएगा। चमेली की खुशबू जो कच्ची चमेली होती है बहुत तीक्ष्ण होती है, थोड़ा दूर तक जाती है। तो जिस जगह तक खुशबू उस फूल की जाती है उस जगह तक किसी भी प्रकार की
बुरी शक्ति आपके यहाँ नहीं रह सकती। उस मंत्र का प्रमाण ही है, यदि अच्छी खासी सवारी कहीं चढ़ी हो, आप फूल को उस मंत्र में पढ़कर उस जगह फेंक देते हैं और उसकी खुशबू उधर बिखर जाती है, तो हर प्रकार की सवारी, चाहे भूत की हो, प्रेत की है, देवी देवताओं की हो, किसी की भी सवारी उस जगह को छोड़कर चली जाती है। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि सभी प्रकार की बुरी बाधाओं को वह फूल आपके घर से भगा देगा। अब जब खुशबू इत्र उसमें इतना डालिए चमेली का, कुछ देर तक 10-15 मिनट तक खुशबू बनी रहे उसमें, और इसके बाद आप इसका कीलन तब तक कर देंगे अपने घर का, तो आपका पूरा घर कीलन हो जाएगा और बंधन हो जाएगा। मंत्र आपने श्रवण कर ही लिया है, चाहे तो एक बार और हम श्रवण करा सकते हैं, फिर इसकी शॉर्ट में विधि बता देते हैं। काली काली कंकाली खेर, कूट की खाली खैरो बांधे, थम्मत बार बांधे, पार को पार बांधे, मरघट मसान बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, लकूरी श्यार बांधे, अरुषि अरुषि दोष बांधे, कालिका लीलार बांधे, हृदय कलेही बांधे, काया माया कंकाली बांधे, योगनी जोगनी संगार बांधे, ताड़िया दे उत्ताड़े, चाक चौबंध नजर बांधे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बांधे, अरि मशानी बांधे, डायन भूत के गुण शक्ति बांधे, 10 गज नीचे 10 गज ऊपर 1000 गज अंबर बांधे, 4 दिशा सहित 8 कोण बांधे, जिसको सुनू वो ही आवे, दूसर आवे तो तुरंत भस्म हो जाए, घेरा लगे घेरा बंध है, माई कंकाली के बाचा से नाग 500 बंध है, ब्रह्म बंध 100 बंध है, पार न पावे को दुहाई, महामाया की दुहाई, पुत्र काल भैरव की, ओम श्री कंकाली नमः। इस तरह का मंत्र है। इस मंत्र का ये प्रमाण रहता है कि जिसको आप स्मरण करेंगे, जिसको आप पूजेंगे, जिसको आप बुलाएंगे, वो ही आपके घर के अंदर प्रवेश कर सकता है, और दूसरा कोई भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, चाहे वह देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो। तो इसलिए यह पावरफुल घेरा मंत्र माना जाता है, क्योंकि घेरा बंद करने के बाद भी हमें अपने शरीर की सुरक्षा, अपने ऊपर कृपा बरसाने के लिए सभी देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसमें विशेष शब्द है कि जिसको मैं सुनूं सिर्फ वो ही आए, दूसरा आवे तो भस्म हो जाए। इसीलिए सब देवी देवता या भूत प्रेत इस मंत्र की मर्यादा करते हैं और कभी भी आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो चलिए कैसे इसको प्रयोग करना चाहिए तो हमने बता दिया। 108 बार जाप करना है, 11 बार उसका होम लगा देना है, उसके बाद इसका भी प्रयोग दोनों मंत्रों का एक साथ करिएगा, फिर बाद में पूरी विधि करिएगा, ठीक है। तो इसको फिर कैसे करना चाहिए, एक कील ले लेनी है ऐसी, और एक धागा ले लेना है। इस मंत्र को पढ़ते हुए एक बार पढ़ना है और एक कील के ऊपर 3 बार धागे को लपेटकर उसमें 3 गांठ लगा देनी है। ऐसी आपको 4-6 कीलें, 10 कीलें, जितने आपके खिड़की दरवाजे हों या कोने हों, ऐसी कीलें आपको पढ़ पढ़ के रख लेनी है, ठीक है। और नारसिंह मंत्र आप पढ़ ही चुके हैं, तो भूत प्रेत आपके घर से बाहर चले ही गए होंगे। इसके बाद इन कीलों को फिर पढ़ते समय, मतलब ठोकते समय भी इस मंत्र को एक बार पढ़ते जाना है। अपने दरवाजे में ठोकना है। यदि ठोकने की व्यवस्था नहीं है तो अपने घर के ऊपर कहीं टांग सकते हैं, दरवाजे के आसपास, खिड़कियों के ऊपर टांग सकते हैं, कोनों में लगा सकते हैं। और यदि नहीं है व्यवस्था, पक्का मकान है, तो ड्रिल मशीन करके इन कीलों को आप वहाँ टाइल्स के अंदर भी डाल सकते हैं। ऊपर से सीमेंट लगा देंगे थोड़ा सा, तो सब बंद हो जाएंगी, तो क्लीनिंग भी रहेगी और कीलन, घर का कीलन भी हो जाएगा। उन कीलों को कोई निकाल भी नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह आप अपने घर का कीलन कर सकते हैं। इसके अलावा इस मंत्र को पढ़ते हुए अपने हाथ में ऐसा एक धागा जरूर बांधना है। इसी मंत्र को पढ़ते हुए अपने हाथ में धागा बांधना है। अपने परिवार के जो लोग हों उनके हाथ में भी इसी मंत्र को पढ़ते हुए ऐसा धागा बांधना है। ऐसा करते ही आपके घर का भी घेरा हो जाएगा, आपके शरीर का भी घेरा बंधन हमेशा रहेगा। आप घर के बाहर भी जाते हैं तब भी आपको कोई बुरी बाधा नहीं टच कर पाएगी, और घर में रहेंगे तो बुरी शक्तियां तो पास आ ही नहीं पाएंगी। इस तरह का देखिए मंत्र विधान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे का ही समय लगेगा। मान लो 2 घंटे आपको जाप और पूजन में लग जाएगा और आधा घंटे ये सारी क्रियाएं करने में आपको लग जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात होती है, जब जब इन मंत्रों का आप प्रयोग करें, अपने लिए करें या दूसरों के लिए करें, तो नारसिंह भगवान के लिए मीठी वाली पूरी हल्दी डालकर उसमें गुड़ के साथ जरूर बनाएं, और किसी नारसिंह मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में या फिर कृष्ण भगवान के मंदिर में अर्पण जरूर करवाएं, ठीक है, या प्रसाद उनको अर्पण कराएं। एक बार मंत्र प्रयोग करने पर ऐसा आपको प्रसाद लगवाना है। और कंकाली माता का यह मंत्र प्रयोग करते हैं तो इनको नींबू की माला और थोड़े से नीम के पत्ते और इसके बाद थोड़ी सी मीठी पूरी, नारियल
आदि आदि चीज़ें, और कोशिश करें कि श्रृंगार भी काली माता का हो तो मंदिर में अर्पण जरूर करवाएं। और नारियल प्रसाद इतना तो आप सब कर ही लेंगे, बाकी चीज़ें बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस मंत्र में तामसिक पूजा का विधान नहीं है दोनों में, तो तामसिक का विचार बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, एकदम सात्विक तरीके से करिएगा, अति लाभ होगा। और ऐसे मंत्र से मैली कुचैली गंदी बाधाओं का भी घर से निकासन हो जाता है, तो निश्चिंतता होकर इन मंत्रों का प्रयोग करिएगा। आपको लाभ सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही देखने को मिलेगा। आपकी क्रिया जैसी संपन्न होगी उसी क्षण आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। मंत्र डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, दोनों हम लिखने की कोशिश करेंगे और आपको लिखे मिल जाएंगे। और इनमें सबसे बड़ी बात है, आपको मुहूर्त ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अमावस्या के दिन मंत्रों का आप जापन कर लीजिए। प्रयोग करना है तो दूसरे दिन तीसरे दिन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसी दिन करें, दूसरे तीसरे दिन भी कर सकते हैं, कभी भी प्रयोग कर सकते हैं जाप, लेकिन करें। लेकिन अमावस्या के दिन इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं तो 1 से 5 बार, 10 बार, 11 बार, इतने ही बार यह मंत्र कार्य करेंगे। और यदि इनको जीवन भर आपको कार्य में लेना है तो दीपावली की रात, एकादशी की रात, नवरात्रों के दिन, ग्रहण काल, ऐसे समय में इन मंत्रों का आपको 11-11 माला जप करना पड़ेगा, विधि सेम रहेगी, तो ये मंत्र आपके जीवन भर कार्य करेंगे। तो इतना आसान कार्य है, कोई भी कर सकता है, करके देखिए। माता कंकाली की कृपा और नरसिंह भगवान की कृपा रहेगी, आपकी सारी भी प्रकार की बाधाएं आपके घर से बाहर हो जाएंगी। ओम श्री रामाय नमः, श्री चंडिकाय नमः।